एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। कर राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कर है कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया है, ठीक है, और ऑप्शन प्रोवाइड किया गया कि इसमें से कौन से ऑप्शन जो होता है राइट है। कर एवरी रेशनल इज, बताओ कि सभी रेशनल किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंडर में आते हैं। भाई आप जानते हो, पढ़े हो कि रियल नंबर जो होता है उसके अंदर जो होता है रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है रियल नंबर के अंदर ही क्या आएगा, सभी रेशनल आएंगे। तो नेचुरल तो नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर आएगा। ए का सी हो गया। चलिए अब सेकंड देखते हैं। कर है बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो मेरे दोस्त आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट अनंत रेशनल नंबर एग्जिस्ट हम नहीं, ये नहीं कर सकते कितना रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में आ सकता है। इसका कोई एक फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं। तो कह रहा देयर इज नो रेशनल नंबर, फॉल्स है। देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, ये भी गलत है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, यस ऑफ कोर्स, ये सी नंबर सही है। कह रहा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। हम तो जानते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो रिपीटिंग होता है। लेकिन इसमें से बोला है कि बताओ कि इसमें से कौन से नहीं है डेसिमल एक्सप्रेशन। कह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकता है इसमें से। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो होगा ही, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब डी नंबर, ठीक है, डी। उसके बाद कह रहा प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। कर है कि बताओ कि दो इरेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है, हमेशा रेशनल आता है, हमेशा इंटीजर आता है, समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स रेशनल का होता है। कभी कभी हम दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी कभी इरेशनल भी आता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में हम कौन से मान ले, जैसे एक 2 + √3, ये भी इरेशनल है, और ये 2 + √5 ये भी रेशनल है। इसका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 हो गया, और प्लस होता है 2 √5 हो गया, प्लस 2 √3 हो गया, और प्लस 15। ये देखने से लग रहा है कि हमें इरेशनल मिलेगा और रेशनल भी मिल सकता है। ऐसे देखिए √3 जो होता है ये क्या है, इरेशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल 3। रेशनल भी मिल गया, इरेशनल भी मिल गया। इसका मतलब है कि कभी कभी हमें रेशनल भी मिल सकता है, कभी कभी इरेशनल भी मिल सकता है। अब कह रहा है कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नंबर √2। तो √2 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, फाइनाइट डेसिमल होते हैं, नहीं इसकी नहीं होते हैं। क्या ये वैल्यू होता है, हाँ ये तो वैल्यू होता है, एकदम होता है, ये वैल्यू होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट करता है, अरे भाई ये तो इरेशनल नंबर है, तो कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। लेकिन इसका सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ये भी हो सकता है लेकिन नॉन टर्मिनेट नहीं कर रहा, ना रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वो इरेशनल है, लेकिन उसकी एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड कर दिया मेरे दोस्त, तो इसका मतलब बी हो जाएगा। उसके बाद करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। करा कि इसमें से कौन सा इरेशनल है। तो इसको करोगे तो यह आपका निकल जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसको करोगे तो क्या आएगा, तो 2 × √3/√3, 3 कट गया, 2 रेशनल हो गया। ये करोगे तो आपका कितना हो गया, 9 का स्क्वायर × 1/2 कट गया, 9 आ गया। लेकिन ये आएगा, मतलब आंसर में सी जो होता है हमारा इरेशनल होगा। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन से इरेशनल है, क्या ये इरेशनल है, भाई रेशनल है। इसके क्या है, टर्मिनेटिंग है,
ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये क्या है, ये भी रिपीटिंग है। लेकिन यहां पे देखिए ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इरेशनल है। अब कह रहा रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3 के बीच में कौन से रेशनल नंबर आएंगे। तो यहां पे देखेंगे मेरे दोस्त, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है, √2 का वैल्यू होता है। और √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732 होता है। तो 1.414 और 1.732 आ गया, ठीक है। तो इसके बीच में कौन से रेशनल आएंगे, तो इसके बीच में के रेशनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉम करते हैं, मतलब 1.414 प्लस 1.732 ये आ गया बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ये दोनों में से कौन आता है। तो यहां पे जो होता है, ऐसे भी तो ऐसे ऐड करके तो निकाल सकते, लेकिन क्या रेशनल है, नहीं ना है, ये रेशनल है नहीं है, यही तो 2 रेशनल है। कौन है, 1.414 प्लस 1.732 डिवाइड 2 हमारा आ जा रहा है 1.57 आ जा रहा है। देखो ये आ जा रहा है 1.57 यहां आ रहा है, ठीक है, और 7 आ जा रहा है, तो इसका मतलब 1.6 हो जाएगा, ये 1.8 आ रहा है। 1.4 तो कर रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 का वैल्यू तो हमारा 1.414 होता है, इसका 1.732 होता है, और इसके बीच में कौन सा हो सकता है, तो इसके बीच में जो होता है हमारा तो ये होगा, ठीक है। 1.57 लिखा है, 57, तो 1.8 तो थोड़ी होगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं, कह रहा है द वैल्यू ऑफ इसका मतलब ये कौन सा है, ये इरेशनल नंबर। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको तो 90 माइनस 1/9 ये आपको सबको समझा चुके हैं। तो 18/9, 9 से 18, 2 आंसर आ रहा है, तो वेर इज टू सी आंसर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो √2 √3 और √3 मतलब कितना होगा, 3√3 आ गया, कहाँ है, सी आंसर। ये क्या है आंसर, इसका भी चेक कर लेते, इधर चेक कर लेते। तो √5 इंटू √2 √10 हो गया, √5 इंटू √3 15 हो गया। तो √5 और √5 इसमें से 5 निकल जाएगा और इसमें से 6 हो गया, 5√6 हो गया, वेर इज यहाँ बी हो गया, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, इसको रेशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो सिंपल से यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/√7 माइनस 2 होता है, तो √7 प्लस 2 /√7 प्लस 2 क्या आ गया, तो √7 प्लस 2 बाई, ये √7 का स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त तो 7 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, कितना हो गया, √7 प्लस 2/3 हो गया। तो ये कहां पे है, √7 प्लस 2/3 ये हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, तो इसका जो होता है √9 माइनस √8 इंटू √9 प्लस √8 बाई √9 प्लस √8, तो √9 प्लस √8 बाई, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, तो इसका मतलब 9 माइनस 8 1 होगा, तो √9 प्लस √8 यही हमारा वैल्यू है, जहां भी हो जाए यही वैल्यू होगा। लेकिन थोड़ा ये इस फॉर्म में दिया नहीं है, तो इसमें और काम करना पड़ेगा। इसमें से 3 निकल गया, चलो भाई 3 निकल गया, लेकिन यहाँ पे जो होता है प्लस आ गया, इसमें से 2 निकल जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 प्लस 2√2 ये हमारा डी हो गया, होगा कि नहीं हो गया। तो आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर एज, डिनोमिनेटर क्या मिलेगा। चलिए इसको पेपर पे सॉल्व करेंगे, काहे कि कहाँ इसमें काट पीट करें, इसके लिए पेपर ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो डिनोमिनेटर पूछा बस 7
3√3 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 3√3 प्लस 2√2 बाई 3√3 प्लस 2√2। ठीक है, तो देखिए 7 त्रिका 21 हो गया, 21√3 हो गया, प्लस 7 दूनी 14√2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27 हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ये हो गया ना, तो हमको इसका काम नहीं है, इसमें से देख ले क्या आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। तो इसमें से देखिए 7 कॉमन कर लीजिए, तो 7 त्रिका 21, 3√3 और इसमें 7 दूनी 14√2। ठीक है, और यहाँ कितना 27 में से 8 गया, आपका कितना 19 हो गया। तो 19 होगा तो सही होगा, तो 19 बी नंबर। ठीक है, चलिए तो वैल्यू अब इसका क्या होगा, तो इसकी वैल्यू को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 32 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 32 को लिखना हो थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं, तो 32 को लिख सकते 8 चौका 32 लिख सकते हो ना, 8 चौका 32। ठीक है, इसको 4 को इससे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगा। प्लस जो है 16 चौका 48, 16 चौका 48 ना, 12 चौका, ये 12 चौका 48 हो गया, तो 12। ठीक है, 12 चौका 48, तो 12 इंटू जो होता है 2 इंटू 2, यहाँ देखिए √8 आ गया, यहाँ क्या आ गया √12 आ गया। ठीक है, तो इसमें से 2 बाहर कीजिए, 2 बाहर हो गया तो √8 हो गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर कीजिए √12 हो गया, और बाई यहाँ पे जो होता है, या इसको ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, तो जैसे 2√8 बाई √8 प्लस इसमें से 2 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे जो होता है क्या हो गया, 2 बाहर कर दीजिए, तो 12√/12 हो गया, 12 इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, तो 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। इसमें 4 वेर इज 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, इसका यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, है स्पेस तो क्या दिक्कत है। तो पहले अंदर वाला √2 - 1 बाई √2 + 1, इसका रेशनलाइज करते हैं, √2 + 1 माइनस होगा भाई, यहाँ प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमको यहाँ a² - b² फॉर्मूला क्रिएट करना है, यहाँ √2 - 1। ठीक है, तो उसके बाद ये √2 - 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 - 1 हो गया, तो कितना हो गया, तो ये आपका हो गया, तो √2 - 1 का स्क्वायर बाई 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए √2 - 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो √2 - 1, तो √2 का वैल्यू कितना 1.41442 - 1, तो कितना हो जाएगा, तो 16 का आंसर कितना दिया है, तो इसका 0.4142 होगा। कहाँ पे दिया है, इधर दिया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर को ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 17 नंबर कैसे होगा, तो यहाँ समझिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 है, और फिर यहाँ 3 है, और यहाँ 2। ठीक है, हम सबके जो होता है देखिए 2 हो गया, ये हट गया। ठीक है, इस 3 को हम लिख सकते हैं इसे 1/3, 4 को लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2, तो 2 के पावर 1/6, तो 2 के पावर 1/6 कहाँ है, यहाँ है। चलिए इसके लिए तो पेपर पर सॉल्व करेंगे भाई, कुछ भी कर लीजिए, नहीं हो पाएगा उतना में, तो पेपर लेते हैं, तो पेपर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3 इंटू यहाँ 2 इंटू 12 32 हो गया, तो 2 1/3, 2 1/4, 2 के पावर 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए सबका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो कुछ और नहीं करना है, तो आप जानते हो a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू पावर m + n, ये फॉर्मूला आप लोग के जुबान पे रहना चाहिए। तो 1/3 + 1/4 + 5/12,
तो 2 तो 12, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5, 5 3 8 4 12, तो 2 के पावर 12 बाई 12 कितना होगा 2 हो गया। इसका मतलब इसमें आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसका आंसर थोड़ा देखिए, इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आता है आपका, तो यहाँ पे जो 4 आ गया, 4 आ गया, और उसके बाद से जो होता है हमारा 81 आ गया, 81 माइनस 2 आ गया, ठीक है, यहाँ -2 आ गया, -2 आ गया ना यहाँ पे। तो आप सिंपली जो होता है यहाँ पे क्या कर लें, 81 रहने दीजिए, यहाँ -2 कर दीजिए और 4 को यहाँ 1/4 कीजिए, ठीक है। 2 से ये स्वाहा हो गया और 81 के 9 के पावर 2 इंटू -1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 के कैंसिल, तो कितना बचा 9 के पावर -1 तो बचा, तो इसको लिख सकते हो 1/9 भी लिख सकते हो। ये हो तो चाहे ये हो तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे 19 हो गया। 20 नंबर, 20 नंबर देखिएगा, तो 20 नंबर में लिखा हुआ है 256 0.16 इंटू 256 0.09, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो होता है दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, कुछ और नहीं करना है। 256 तो 0.16 प्लस 0.09 तो ऐड करेगा मेरे भाई, तो 16 ना 25 आ रहा है, तो 256 इक्वल टू 0.25, तो यहाँ कुछ नहीं कर 2.6, यहाँ 25/100 लिख देना, तो 25 से 100 1/4, तो 256 1/4 आ गया। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 4 आ गया। 4 कहीं है इसमें, 4 कहीं है जी, हाँ ए है, 20 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो 56 होता है ना भाई, इसमें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है 256 आ रहा है। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, इसमें से कौन से जो एक्स के इक्वल है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो होता है 12/7 है या 5/7 है, क्या इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं सकते, क्योंकि इसकी पावर डिफरेंट है, तो इसको तो खत्म हो गया, ये नहीं होगा, एक्स के इक्वल होबे नहीं करेगा, सॉल्व नहीं कर सकते हो। यह दूसरा देखिए, दूसरा में जो होता है अगर x के पावर 4 लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ 1/3 आता है और ऊपर से आता 1/12 आता है, तो 4 × 12 हो गया, x के 1/9 हो गया, ये भी तो नहीं ये होगा, नहीं होगा भाई, x बचा, ये बोला x बचना चाहिए। x इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, कौन आएगा, x इक्वल कौन आएगा, वही हमसे पूछना है, पूछ रहा है। ये देखिए x के पावर 3 हो गया और नीचे आएगा आपका 1/2, ये रूट हटेगा तो, और उस पर से 2/3 हो गया। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये x बच गया। हमारा आंसर क्या होगा, c होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो नहीं होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करिएगा मेरे दोस्त, बहुत मोटिवेशन मिलता होगा। थैंक यू।